देवियों, भाइयों, आत्मदर्शन का दर्पण प्रयोग, अखंड ज्योति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपको पढ़ के सुनाता हूं। भारत में 33 कोटि देवताओं की मान्यता है। जैन, बौद्ध आदि के अलग अलग देवता, जनजातियों आदिवासियों में अपने अपने कबीले और गांव के अलग अलग देवता, मिस्र, रोम, जापान, चीन के देवताओं की प्रायः इतनी ही बड़ी संख्या है। इसके अतिरिक्त सतियों, पीरों, ऋषियों की मान्यताएं भी उसी गणना में सम्मिलित होती हैं। ग्राम देवताओं या कुल देवताओं, क्षेत्र देवताओं की संख्या इनके अतिरिक्त है। इनमें से किन्हें माना पूजा जाए, यह एक विचित्र समस्या है। विशेषतया जब एकेश्वरीवादी एक ही ब्रह्म की ब्राह्मणों द्वारा अनेक प्रकार से एक ही ब्रह्म को ब्राह्मणों द्वारा अनेक प्रकार से कहा गया बताते हैं और वेदांत सिद्धांत के अनुसार अपनी आत्मा ही अपने लिए परमेश्वर है। इष्ट धारण देव पूजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि विपत्तियों में अपनी सहायता करें और समृद्धि और सफलताओं को बढ़ावे। अपनी पीठ पर किसी समर्थ की छत्र छाया अपने ऊपर बनी रहे। देव पूजन उपरोक्त आधारों में से सर्वश्रेष्ठ यह है कि जब प्रतिमाएं, मूर्तियां काल्पनिक ही हैं, वास्तविक नहीं, तो अपनी आत्मसत्ता को ही अपने लिए एक स्वतंत्र देव क्यों न माना जाए। प्राचीन काल में जब विशाल भारत की आबादी 33 कोटि थी, तब देवताओं की मान्यता भी 33 कोटि ही थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हर व्यक्ति को अपनी एक स्वतंत्र मान्यता थी। जब सृष्टि के प्राणियों में से किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता और हर पत्ते की कतरन न्यारी है, तो अपने लिए एक स्वतंत्र देवता का अस्तित्व मान लेने में कोई हर्ज नहीं। वेदांत दर्शन के अनुसार तो इस मान्यता का समर्थन ही होता है, जिसमें सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म के रूप में परमेश्वर की विवेचना की गई है। अन्य सिद्धांतों की तुलना में यह इसलिए भी अधिक उत्तम है कि इसमें किसी दूसरे का परावलंबी नहीं होता। अपने स्वाभिमान और स्वावलंबन के महज रक्षा हो जाती है। सूफी संतों ने भी इस मान्यता का समर्थन किया है। मंसूर जैसे संत प्राण संकट उत्पन्न होने पर भी इस सिद्धांत को यथार्थ बताते रहे। उन्होंने सूली पर चढ़ते समय अनल हक कहा। धर्मशास्त्रों में अन्य मंतव्यों की तरह आत्मा में परमात्मा के दर्शन करने की बात पर कम जोर नहीं दिया है। वेदांत प्रतिपादन का समर्थन आधुनिक बुद्धिवाद और विस्तारवाद भी करता है। जीव को ईश्वर का अंश भी माना जाता है। उदाहरण के रूप में लहरों पर चमकने वाले सूर्य को एक ही तत्व का प्रतिबिंब दिखने की बात कही जाती है। घटाकाश, मठाकाश, महाकाश का उदाहरण यही सिद्ध करता है।
ब्रह्म की व्याख्या विवेचना भी तत्वदर्शियों ने इसी प्रकार की है। उपासना की दृष्टि से आत्म दर्शन या ईश्वर दर्शन का यह स्वरूप सर्वोत्तम प्रतीत होता है। यह स्वरूप सर्वोत्तम प्रतीत होता है कि अपने भीतर के पर ब्रह्म परमात्मा की झांकी की जाए। इसके लिए उपचार माध्यम यह है कि एक बड़ा सा दर्पण सुसज्जित रूप से सामने रखा जाए, उसमें जो अपने शरीर की छवि दृष्टिगोचर होती है उसे दिव्य देवालय माना जाए और उसके भीतर निराकार भगवान की स्थापना अपनी प्रखर भावना के आधार पर की जाए। मनुष्य में कई क्षुद्रताएं एवं त्रुटियां भी होती हैं, उन्हें उसी प्रकार माना जाए जैसे कि सूर्य चंद्र पर कभी कभी ग्रहण लग जाता है। होली के हुदड़ंग में भी कभी कभी शरीर और कपड़ों पर कीचड़ या रंग पड़ जाते हैं। उस समय वह कुरूप लगता है, किंतु जब साबुन लगाकर उस भद्दे रंग को साफ कर डाला जाता है तो वह पूर्ववत अपने प्राकृतिक स्वरूप में आ जाता है। साथियों, दोष दुर्गुण आत्मा के स्वभाव में नहीं है, वह तो सतचित आनंद स्वरूप है। मलिनताएं प्रकृति की विकृतियां हैं। मल मूत्र त्यागते समय मनुष्य गंदा गलौज लगता है, पर जब वह शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेता है तो उसके चरण छूने, गले मिलने, गोदी में उठाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। यही अवधारणा अपने दोष दुर्गुणों के संबंध में रखनी चाहिए। वे पश्चाताप, प्रायश्चित एवं रीत नीति बदल देने पर शुद्ध किए जा सकते हैं। ऐसे तो मंदिर की दीवारें भी ऋतु प्रभाव से मलिन हो जाती हैं, पुताई रंगाई के उपरांत वे पहले की तरह फिर चमकने लगती हैं। साथियों, दर्पण में अपनी आकृति को देखते हुए समझना चाहिए कि वह ईंट चूने के द्वारा बनी हुई इमारत है। देवता इसके अंदर बैठा है, वह निराकार है तो भी विश्व में, काया में भी सर्वत्र समाया हुआ है। ऐसे देखने के लिए अर्जुन जैसे दिव्य चक्षुओं को प्रकाशवान बनाना पड़ता है। दूध में मक्खन समाया होता है, पर वह आंखों से नहीं, विवेक से ही जाना जाता है या मंथन क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। मंथन क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। यही बात पंच तत्व विनिर्मित काया के अंतराल में समाहित परमात्मा के प्रतिनिधि आत्मा की झांकी करने के रूप में सही उतरती है। काया में आत्मा की उपस्थिति का विश्वास जमाना दर्पण देखने की क्रिया का प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में उसे सर्वसमर्थ और स्वभावता पवित्र होने की भावना का विकास करना होता है। मित्रों, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस सत्य की पुष्टि इसी रूप में होती है कि आत्मा
यदि उच्च दृष्टिकोण मान्यताओं और भावनाओं को अपना ले तो उसके गुण, कर्म, स्वभाव में तदनुरूप परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श, कर्तव्य और शालीन व्यवहार की रीत नीति अभ्यास में उतर जाए, अभ्यास में उतर जाने के उपरांत व्यक्तित्व निखरता और प्रतिभाओं, विभूतियों के चमकने में देर नहीं लगती। पवित्रता और प्रखरता का उदय होते ही व्यक्ति सामान्य से असामान्य स्थिति में पहुंच जाता है। उसे गई गुजरी स्थिति में लाने का अनाचार तो दुर्गुणों और दुष्प्रवृत्तियों के द्वारा ही किया जाता है, पर साथ ही यह बात भी है कि अनात्म तत्व से संबंध होने के कारण उन्हें धोया और हटाया जाता है। पूजा वेदी के निकट जाते ही सर्वप्रथम स्वच्छता का काम हाथ में लेना पड़ता है। पुजारी मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व स्नान करता और धुले कपड़े पहनने की व्यवस्था बनाता है। फिर देवालय में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरणों की सफाई करता है। प्रतिभा के आवरण, आच्छादनों को सुव्यवस्थित करता है। देवालयों में बुहारी लगाता है। पूजा पात्रों को मांज धोकर चमकदार बनाता है। इसके पश्चात पूजा कृत्य आरंभ होता है। मित्रों, दर्पण में अपनी आकृति देख लेना दर्पण में अपनी आकृति देख लेना भरी पर्याप्त नहीं, वरन उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराने जैसी भावना का समावेश करना चाहिए और यह विश्वास गहराई तक जमाना चाहिए कि इस पंच तत्वों से बने शरीर के अंतराल में दिव्य देव सत्ता विद्यमान है। उसकी सामर्थ्य में कोई कमी नहीं। अपनी सूझबूझ और प्रतिभा को निखारते हुए पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करने से ही संसार के महामानवों ने अपने को श्रेष्ठ, वरिष्ठ और सफल बनाया। हमें भी यही करना चाहिए। हमें भी यही करना है। सर्वप्रथम अपने ऊपर छाए हुए कुसंस्कारों का परिमार्जन करना है। उन्हें बारीकी से देखना, परखना है। साथ ही उन्हें दूर हटाने का स्वच्छता अभियान हाथ में लेना है। जो दुर्गुण अब तक आदतों में सम्मिलित रहे हैं, उन्हें गंदगी मानकर हटाने का प्रबल प्रयास करना चाहिए। आरंभ में यह उत्साह दर्पण में देखते समय भावना क्षेत्र में उतारना होगा। भावना क्षेत्र में उतारना होगा। संकल्प को सुदृढ़ करना होगा। पीछे तो यह परिमार्जन क्रिया जीवन चर्या का अंग बन जाती है और अपने ऊपर सुधार की पैनी दृष्टि रखने में निर्दोषता का भ्रंश दिनों दिन बढ़ता जाता है। भावना की प्रगाढ़ता के अनुरूप दुष्प्रवृत्तियां
स्वयं ही घटने लगती हैं। पूजा का तीसरा चरण है प्रतिमा की सुसज्जा। उसे भगवान का प्रतिनिधि मान लेने और स्वच्छता का उपक्रम पूरा कर लेना आवश्यक तो है, पर पर्याप्त नहीं। इस कमी को पूरा करने के लिए पूजा उपचार की सामग्री का समर्पण करना, पुष्प, धूप, नैवेद्य, रोली, भजन आदि पर यह सभी प्रतिमा की सुसज्जा के लिए, मंदिर का वातावरण सुवासित करने के लिए किए जाते हैं। इन स्थूल प्रक्रियाओं का सूक्ष्म स्वरूप दर्पण साधना के साधक को करना होता है। सद्गुण ही आत्मदेवता की सर्वोत्तम शोभा सज्जा है। संयम, सदाचार, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ जैसी उच्च भावनाओं की दृढ़ता जैसे जैसे अंतराल में उपस्थित रहने लगती है, वैसे ही आत्मा का सौंदर्य कमल पुष्पवत निखरने लगता है। भले ही वह शरीर की दृष्टि से काला, कुरूप, रुग्ण या जर्जर क्यों न हो, बाहरी प्रकाश भीतरी क्षेत्र को प्रकाशवान करता है और आंतरिक प्रकाश अंतः क्षेत्र को। आत्मा ऐसे तो निराकार है, पर उसकी कल्पना अंगुष्ठ मात्र प्रकाश ज्योति में की गई है और उसका स्थान उपनिषदकारों ने हृदय बताया है। अपने शरीर की लक्ष्य की दृष्टि से झांकी करते हुए आत्म ज्योति का दर्शन भाव नेत्रों से हृदय स्थान में करना चाहिए। उसका प्रकाश अंतराल की सभी दिव्य विभूतियों, सूक्ष्म शक्तियों को ज्योतिर्मय करता है। वे सब भी प्रकाशित हो उठती हैं और अंतराल देवत्व की विशेषताओं से जगमग करने लगता है। इतनी सी साधना प्रारंभ में 10 मिनट में की जा सकती है और फिर उसे क्रमशः आधे घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। साथियों, मन की चंचलता देखते हुए ध्यान प्रक्रिया एवं भाव साधना को आरंभ में थोड़े में करके पीछे उसे क्रमशः बढ़ाने की परंपरा है। यही विषय इस प्रसंग में भी निर्वाह होना चाहिए। यह दर्पण हर काम में न लाया जाए, मात्र पूजा के लिए ही प्रयुक्त किया जाए। उस पर कपड़े का पर्दा पड़ा रहने दिया जाए। तभी उसे उल्टा जाना चाहिए जब साधना करनी हो। प्रातः काल का समय सर्वोत्तम है, पर जिन्हें कोई अन्य समय उपयुक्त जचता हो, वे उसका अपना नियम बना सकते हैं। ये अखंड ज्योत में दर्पण साधना के बारे में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखा गया है। आप दर्पण साधना के लिए कदम बढ़ा रहे हैं तो कृपया इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम शांति शांति शांति।